नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे जरूरी यह विषय था कि पश्चिम बंगाल अब भारत का अंग है। यह मुझे कहते हुए झिझक हो रहा है। अगर वो भारत का अंग है भी तो अब वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल रही नहीं है। पता न नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक लाभ के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के समस्त अल्पसंख्यक मैं यहाँ पर हिंदुओं को कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार समर्थक और सरकार के मानने वाले लोग वहाँ बहुसंख्यक में हैं के वजह से बंगाल वाले लोगों पर क्यों दमन मोदी भी कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह इतनी बड़ी और कड़ी बात मान कहने पर इसलिए मजबूर हुआ कि आज 24 परगना जिला के मटियाबुर जगह है। हमारा गांव के बहुत लोग वहाँ रहते थे। मेरे पिताजी भी डॉक्टर वहीं पर थे। मेरी भी आना जाना वहाँ रहा है। मैं उस स्थिति को, वहाँ के लोकेशन सिचुएशन को समझ सकता हूँ बड़ी बढ़िया से। मेरे दिल के करीब है मटियाबुर। वहाँ थाने के गेट पर एक तुलसी का पौधा लगा देने के वजह से तुलसी विरोधियों ने हंगामा किया। 5-6 घंटा तक मटियाबुर जलता रहा। पुलिस थाने में से बाहर नहीं निकली। वहाँ से पुलिस मुख्यालय 50-55 किलोमीटर दूर है और इतना ही दूर ममता बानो का घर भी है। लेकिन क्या इन सब लोगों का यह साजिश था कि भाई इतने प्रताड़ना के बाद भी हिंदू यहाँ रह कैसे रहा है? या तो यह सीधा मार देने के काबिल है या फिर इसके साथ यही हो कि जब मर्जी करे तब इनको कत्लेआम मचा दिया जाए। पश्चिम बंगाल के इस हृदय विदारक घटना पर ही आज महत्वपूर्ण विषय बनाना था। लेकिन अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा जब केंद्र सरकार को नहीं पड़ी है, जिसके हाथ में केंद्रीय बल की शक्ति है। राज्य सरकार तो वहां पर अपनी पूरी शक्ति से दमन करने पर तुली हुई है, तो मैं एक अकेला क्या करूंगा। लेकिन मैं आपके सामने अपनी बात रख करके ही अपने हिस्से का कर्म का इतिश्री मानता हूं और मैं इसका विरोध कर रहा हूं, करूंगा और करता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे शर्मिष्ठा की तरह फांसी पर क्यों न चढ़ना पड़े, जेल क्यों न जानी पड़े। क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ अगर आप नहीं हैं तो फिर आप धरती पर रहने के लायक नहीं है। मनुष्य योनि में जीने के अधिकार आप खो चुके हैं। दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ मैं केंद्र सरकार को भी दोषी मानता हूँ। लगता है ममता बनर्जी और मोदी की वो साठगांठ है कि तुम हिंदुओं पर अत्याचार करो और मैं हिंदुओं के नाम पर प्रचार करूं और दोनों मिलकर के वोटों का बंटवारा कर लेंगे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट को रसातल में डाल देंगे। विधानसभा में तेरी जय जय और लोकसभा में मेरी जय जय जो दिख रहा है। यह मेरा आशंका है, प्रमाण नहीं है। लेकिन मोदी के चुप रहने, राष्ट्रपति शासन ना लगाने, इतनी बुरी स्थिति के बाद भी कुछ ना कर देने को मैं किस रूप में लूं मैं नहीं समझ पा रहा। क्योंकि राष्ट्रपति शासन तब लगना जरूरी हो जाता है जब वहां पर केंद्रीय कानून निष्प्रभावी हो जाए, केंद्रीय बल का कोई काम वहां पर रहे ना, या केंद्रीय बलों को वहां पर जाने से रोका जाए, केंद्र सरकार के दफ्तरों को अवरुद्ध कर दिया जाए। सीबीआई की एक टीम गई थी वहां के गर्लफ्रेंड वाले मंत्री को पूछताछ करने के लिए। ममता बनर्जी केंद्रीय सीबीआई के ऑफिस में चली गई और उस पर दबाव बनाया कि पूछताछ ना किया जाए। वो मेरा मंत्री है, अगर किसी गर्लफ्रेंड की जगह 1000-2000 लाख करोड़ रुपए मिल भी गया तो ये कौन बड़ी बात है। मंत्री है, मौज कर रहा है, करने दो। उस वक्त कर देना चाहिए था, लेकिन पता न क्यों मोदी चुप है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ मेरी संवेदना है और वो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन मित्रों, आज का विषय है